देखिए बेटा, आज हम आपको बताने कर रहे हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो आप हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या होती है पहले आप जान लीजिए। आप लिखिए वर्तमान, प्रेजेंट में होता है वर्तमान, क्या होता है वर्तमान, और परफेक्ट की हिंदी होती है बेटा पूर्ण। परफेक्ट की क्या होती है, और टेंस की हिंदी होती है काल। टेंस की हिंदी क्या होती है काल। तो अब आप इसको देखेंगे तो कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी होगी वर्तमान पूर्ण काल। इतनी बात क्लियर हुई आपकी? कि आज हम पढ़ने किसके बारे में कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल के बारे में। अब इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम जानेंगे? देखिए बेटा, आप इंग्लिश में लिखिए, मैं बोल रहा हूं लिखिए आप। इन लिखते चलिए, दिस टेंस, TENS, इन दिस टेंस हैज, आप लिख हैव, एंड एमबी थर्ड। कौन सी एमबी बेटा, एमबी थर्ड इज यूज्ड। आपने राइट किया। ये कह रहा है कि इस टेंस में अगर अंग्रेजी में दिया गया होगा तो हैज और हैव निश्चित लगी होगी, और इसके साथ एमबी थर्ड। एमबी थर्ड का मतलब मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, जिसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। जानते नहीं जानते हो? जो हिंदी होती है परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या कहते हैं इसकी, एमबी थर्ड की मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, तीसरा रूप, और इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ओके, अब इसमें जो वाक्य आएंगे हिंदी में आएंगे बेटा, हिंदी में वाक्य के अंत में निश्चित रूप से लिया है। देखिए क्या आएगा, लिया है, आप लिखते चलिए, दिया है, आया है, गया है, आया है, गया है, किया है, आज। शब्द में से कोई एक शब्द निश्चित रूप से लगा रहेगा। देखिए हिंदी में, और इतना नहीं, इसके अलावा भी आएगा बेटा चुका है। क्या आएगा, चुका है। क्या आएगा, नहीं इसीलिए मैं नीचे से लिख रहा हूं, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हो, और चुके हैं, चुके हैं। अब यहाँ पे आज, आज का मतलब और भी ऐसे शब्द आ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, इंग्लिश में दिया गया होगा, किसमें, तो सेंटेंस में अवश्य ही हैज होगा या फिर हैव होगा, लेकिन हैज हैव में से कोई एक होगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। आपका डोर क्या है उसके अनुसार। ओके, दोनों के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अवश्य ही दिया गया रहेगा बेटा, निश्चित जान लीजिए। अगर परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव के साथ एमबी थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल दिया गया होगा। और हिंदी में क्या होगा, हिंदी में जो वाक्य होगा उसके अंत में या तो लिया है, दिया है, आया है, गया है, किया है, किया है। आज में से कोई एक शब्द होगा, मान लीजिए नहीं है तो चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हैं, आज में से कोई एक शब्द लगा रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो जैसे इसके लिए हम कहते हैं कि सीता क्रिकेट खेल चुकी है, सीता क्रिकेट खेल चुके, तो देखो बेटा अब अंत में कौन सा शब्द लगा, चुकी है। बोलो हाँ या ना। तो चुकी है कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। आएगा नहीं आएगा, बोलिए आप लोग भाई। तो बेटा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है हमारा ना, इसके पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, पार्ट्स, भाग होते हैं। तो कौन से पार्ट्स हैं मैं आपको यहाँ पर
राइट करने चल रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। चाक कहाँ है बेटा, चाक दो। अब आप नीचे नई लाइन से लिखेंगे देयर आर, देखिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताता चलूंगा। देयर लिखते चलिए आप लोग, देयर आर 4, कितना 4 पार्ट्स, PARTS ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी होती है बेटा वर्तमान पूर्ण काल के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग क्या होते हैं, भेद होते हैं, 4 भाग होते हैं। कितने, 4। तो पहला क्या आया, पहला है बेटा सिंपल सेंटेंस। क्या है, सिंपल। इसको हम सिंपल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल या सिंपल, SIMPL, सिंपल सेंटेंस, SENTENC, सिंपल सेंटेंस। ओके, अब इसमें सकारात्मक सूचना आपको मिलती है, बात समझ में। वाक्य एकदम सिंपल में लिखा गया होता है, लिखते चलिए आप लोग, नहीं मैं इरेज भी करूंगा। अब इसका रूल क्या है बेटा, कैसे जानेंगे कि हम इसका ट्रांसलेट करना है हमको, कैसे करेंगे। मैं रूल राइट कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा सब्जेक्ट। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की और एक मीनिंग मैंने बताया था आपको, एजेंट। एक और मीनिंग बताया था डोयर, DOER ना। तो बेटा पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, प्लस लगाओगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं HB। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया आपकी बेटा होगी हैज ऑब्लिक हैव। हैज है में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, आपके कर्ता के अनुसार, प्लस MB थर्ड। MB थर्ड में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, EXTRA एक्स्ट्रा और WORDS एक्स्ट्रा वर्ड्स। ठीक बेटा, अब इसकी देखो समझो, एज, एज मीन्स होता है जैसे, एज मीन्स जैसे। राम, मैं शुरू करता हूँ, देखो आपसे करवाता हूँ ट्रांसलेशन। राम मेरे साथ, देखो नाग पंचमी का समय आने वाला है, मैं आपको एक मीनिंग बताने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अखाड़ा कूदा जाता है ना नाग पंचमी में, तो अखाड़ा की मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। राम मेरे साथ आज अखाड़ा कूद चुका है। राम आज मेरे साथ अखाड़ा कूद चुका है। अब पहले ध्यान दीजिए बेटा, आप इस सेंटेंस को जो दिया गया है, राम मेरे साथ आज अखाड़ा कूद चुका है, पहले आपको करना क्या होता है, लिसन टू मी। पहले आप पे देखिए वाक्य के अंत में, सबसे अंत में क्या लगा, चुका है, लगा है ना। तो चुका है पहचान किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। तो वाक्य हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको हमको, इस हिंदी को हमें चेंज इनटू इंग्लिश करना है, अंग्रेजी में बात बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये मैंने आपको रूल राइट किया हुआ है। देखो बेटा, सबसे पहले, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, इसमें जो पहला शब्द है वही आपका सब्जेक्ट है, ध्यान से समझिए। पहला शब्द हमारा क्या है बेटा, राम है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा शब्द है, तो आप पूरे वाक्य में कौन लगा दीजिए, सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा। कैसे, आपके मेरे साथ आज अखाड़ा कौन कूद चुका है, आपको आंसर क्या मिला, राम। तो राम क्या है, तुम्हारा एजेंट है, डोयर है, सब्जेक्ट है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसी को चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, RAM, राम। अब इसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या है, जॉब लिख है। हैज और हैव में से किसी एक को लिखना है। अब हमें नहीं पता है कि कौन सा शब्द लिखा जाए, कौन सी
हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को बेटा ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। स्पेलिंग होगी ऑक्सिलरी वर्ब की, मैं राइट करता हूँ AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। पूरी डिक्शनरी में सहायक क्रिया की केवल 2 ही मीनिंग होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। बात समझ में आई? आप इसको भी जरूर राइट कर लीजिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है हमारी हैज ऑब्लिक है भाई, है ना, इसी में से कोई एक लगेगी बेटा। तो कौन सी लगेगी? ये हमारे डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। कृष्णा डोंट स्पीक, मैं देख रहा हूं। तो हमारा सब्जेक्ट अगर ही सी इट है, कौन सा है? ही सी इट, या कोई प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब एक वचन किसी जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन है। तो आप हमेशा याद रखिए ही सी इट, और प्रॉपर नाउन मतलब किसी के नाम के साथ हमेशा हैज लगेगी। क्या लगेगी? हैज। तो यहाँ पे राम हमारे देखो किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो हम हैज राइट करेंगे नहीं करेंगे? बोलो यस सर। राम हैज। ओके, अब कह रहा है आपको फिर एमबी थर्ड लिखिए, जिसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। बात समझ में आई ना? तो यहाँ पे देखो एमबी क्या है तुम्हारी, ये एक चीज ध्यान दीजिए बेटा कि बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ राज पांडे, मेरी बात सुनो, धर्म मत देखो। एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ आपको, हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो मेन वर्ब होगी किसी भी टेंस में होगी तो हमेशा लास्ट में होगी। अकाट सत्य, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं, जो आपकी मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया होगी, समझो सारे बच्चे, जो आपकी मेन वर्ब होगी कहाँ होगी? एकदम सबसे आखिर में होगी। कहाँ होगी था? एकदम लास्ट में। तो देखो अब यहाँ चुका चुकी चुके तो पहचान है, इसके पहले आखिर में क्या है? कूद। कूद का मतलब कूदना, कूद का मतलब कूदना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कूदना का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? जंप्ड ना, बोलो JUMPED, जंप्ड। और ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छा इसी के पहले ऑब्जेक्ट होता है। फिर एक चीज और मेरे बेटे ध्यान दो, कितना ही बड़ा ट्रांसलेशन क्यों ना हो, अरे हाँ कितना ही बड़ा ट्रांसलेशन क्यों ना हो, सारे बच्चे मेरे ध्यान दें, अनुवाद अगर हमेशा आप पीछे से करेंगे तो कभी गलत नहीं होता है। सबसे सरल तरीका मैं बता रहा हूँ, ट्रांसलेशन दिव्या किससे शुरू करना चाहिए? पीछे से। अब देखो मैं पीछे से कर रहा हूँ, कूदना की अंग्रेजी मैंने जंप लिख दिया। इसके बाद क्या है? एरीना है। साक्षी क्या है? एरीना। एरीना में सखाड़ा ARENA, एरीना हो गया। अब समय का जो जिक्र किया जाता है बेटा, टाइम हमेशा लास्ट में मेंशन किया जाता है। टुडे छोड़ो, अब फिर क्या बचा? साथ, विथ ना, बोलो, और मी। अभी एक शब्द हमारा बचा था क्या? टुडे। लास्ट में क्या राइट करेंगे? टुडे। तो आप ध्यान दीजिए बेटा, आपने बात कर दिया राम हैज जंप्ड एरीना विथ मी टुडे। राम आज मेरे साथ अखाड़ा कूद चुका है। समझ में आया? यस सर। चलिए मैं और एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ बेटा। चलिए और देखते हैं, इसको राइट कर लीजिए। राइट किया आप लोगों ने? यस सर। वेरी गुड। इरेज करें हम इसको? यस सर। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं भी ना इरेज करूँ। तौहीद आपने राइट किया? राइट करो, पास कर दो। देखिए बेटा अभी मैंने आपको क्या बताया? हैज का एग्जांपल। अब देखिए मैं हैव का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हैव कहाँ लगाओगे आप? जैसे वह तुम्हारे साथ मंदिर में झाड़ू लगा चुके हैं, लगा चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या लिखा जाएगा?
सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा, एजेंट हमारा क्या है बेटा, वह है ना, बोलो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दे। और आई वी यू दे, हमेशा याद रखिए बेटा, आई वी यू दे। और प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन, बहुवचन के साथ हमेशा क्या लगेगा इमरान, हैव लगेगा। क्या लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैव। ओके, है। अब मेन वर्ब क्या है, देखो मैंने भी बताया था आपको, सबसे पीछे दी गई होगी बेटा, झाड़ू लगा। तो झाड़ू लगाना क्या है, एमबी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब का इसका थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, SWEPT, स्वेप्ट ना। अब पीछे से मैं की अंग्रेजी देखो, मैं इन द, मंदिर की अंग्रेजी दूसरी लड़के सिंपेस। इन द क्या हो जाएगा, मंदिर की अंग्रेजी श्रीन, नहीं मीनिंग SHRIN, श्रीन। श्रीन मीन्स भी क्या होता है, मंदिर। अब क्या है तुम्हारे साथ, विथ यू। ओके बेटा, समझ में आया? अच्छा, मान लीजिए यहीं पे होता कि हम तुम्हारे लिए सामान खरीद चुके हैं, तो बी है बाट गुड्स फॉर यू हो जाता। अभी आप कहेंगे सर आपने बताया था कि लिया है, दिया है, आया है, गया है, कैसे आएगा? देखो बेटा, एक मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल, सूर्य आसमान में, आसमान में निकल आया है। सूर्य आसमान में निकल आया है। अब देखो वाक्य अंत में क्या लगा, आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। आया है, दिया है, गया है, किया है, लिया है, सब मैंने बताया ना बेटा पहचान। तो आया है लगाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हाँ या ना? यस सर। सूरज बेटा बताओ है कि नहीं है? प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। तो इसका ट्रांसलेट इंग्लिश का सबसे पहले क्या राइट करेंगे आप लोग बताइए। सूर्य की अंग्रेजी ना, तो द लगेगा, वेरी गुड, द सन ना। और सन के साथ है लगेगा है। सूर्य कितना है, एक है, एक है ना। तो साक्षी क्या लगेगा एक के लिए, स्वराज क्या लगेगा, है, द सन हैज ना। और उसके बाद निकलना की अंग्रेजी राइज, रोज राइजन होता है, RISEN, राइजन। और कहा आसमान में पीछे से इन द। और आसमान की अंग्रेजी क्या होती है, स्काई। दूसरी मीनिंग में बता देता हूँ, ठीक है। दूसरी मीनिंग होती है ओइड, VOID, ओइड। तीसरे थी फर्मामेंट, FIRMAMENT, फर्मामेंट मीन्स भी आकाश होता, लिख लीजिए, मैं राइट कर देता हूँ, FIRMAMENT, फर्मामेंट भी आकाश। और ओइड मीन्स आकाश। स्पेस भी अंतरिक्ष होता है, आप जानते होंगे, SPAC ना। आप इसको राइट किया। चलिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल बोलता हूँ, आप करिए आज, ओके। देखो बेटा, अभी आपको मैंने सिंपल बताया ना। अगला पार्ट उसका क्या है, इसका है निगेटिव सेंटेंस। क्या है बेटा, नेगेटिव सेंटेंस, यानी GATIV, निगेटिव सेंटेंस, ओके। इसकी हिंदी होती है बेटा नकारात्मक वाक्य। क्या होती है, आप लोग राइट कीजिए, नकारात्मक वाक्य। हिंदी निगेटिव में होता है नकारात्मक, और अंग्रेजी में होता है निगेटिव, ओके। अब कैसे जानेंगे कि हमारा नकारात्मक वाक्य हिंदी में नहीं लगा रहेगा, और अंग्रेजी में वी गेट निगेटिव इंफॉर्मेशन बाय दिस सेंटेंस। क्या कहते हैं, सूरज, वी गेट निगेटिव इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन, निगेटिव, नकारात्मक सूचना। इंफॉर्मेशन
बाई दिस सेंटेंस, ओके। Yes, sir. अब इसका मतलब हुआ बेटा कि हमें इस वाक्य के द्वारा नकारात्मक सूचना मिलती है। कैसी सूचना मिलती है? नकारात्मक। और अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो आफ्टर हैज एंड हैव नॉट इज यूज्ड, आफ्टर हैज एंड हैव नॉट इज यूज्ड। और इसका रूल क्या है कि हैज और हैव के बाद ही नॉट लगाना है। आप लिख सकते हैं रूल में, रूल आफ्टर हैज ऑब्लिक हैव नॉट यूज, क्या 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 यूज किया जाता है बेटा? नॉट इज यूज। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस राइट करता हूँ। वैसे है सूरज अपनी, आवाज नहीं, राज पांडे आवाज नहीं बेटा, ये लोग टेनिस को बुला रहे हैं। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना कि साइलेंट रहो, सब लोग पढ़ो, जहाँ जो दिक्कत हो मुझसे पूछो। इंग्लिश की क्लास चल रही है, तुम्हारा ट्रांसलेशन चल रहा है यार, सब कर लो थोड़ा सा। सूरज अपनी कक्षा में नहीं, देखो नहीं मीनिंग मिलने चल रही आपको, नहीं तुतलाया है, तुतलाया है। एक मैंने सेंटेंस राइट किया हुआ है, सूरज अपनी कक्षा में नहीं तुतलाया है। अब लाया है, आया कि नहीं वाक्य अंत में बोलिए आप लोग भाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं है? नहीं लगा है, निगेटिव सूचना मिल रही है। और रूल क्या है कि है के बाद नॉट लगाना है, बाकी में वही रहेगा। पहले क्या लिखिए सूरज, अब सूरज हमारा कितना है बोलो? सिंगुलर नंबर है ना। हैज नॉट, तुतलाना क्या अंग्रेजी बेटा? लिस्ट, LISP और ED, लिस्ट पीछे से, इन हिज क्लास। सूरज है, सूरज हैज नॉट लिस्ट इन हिज क्लास, सूरज अपनी कक्षा में नहीं तुतलाया है। ओके बेटा, ये आपका आज मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का की पहचान कैसे करोगे? चुका है, चुके हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, आया है, गया है, किया है। मैं रिवाइज कर देता हूँ। और इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 में मैंने आज आपको 2 बताया, सिंपल और निगेटिव। ओके, सिंपल में पहले क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज है ना, उसके बाद थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, स्ट्रावर्ड। और निगेटिव में बेटा है जब के बाद नॉट का प्रयोग। ओके, कोई दिक्कत? अब चलिए आप लोग 10 होमवर्क लिख लीजिए, उसके बाद